जो सत्य को मानते हैं, जो सत्य को नहीं मानते, जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय को नहीं मानते। अंतर केवल यही है, मतलब एक में देवत्व है, एक में दानवत्व है। यह धाम को कल्पवास मेले का दर्जा दिलाना हो, फिर चाहे यहाँ कुंभ लगाने की बात हो या अन्य सौंदर्यीकरण की बात हो, यहाँ अन्य प्रकार के डेवलपमेंट्स की बात हो, स्वामी चिदात्मन जी महाराज की यहाँ सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है। और पिछले कई दशकों के प्रयास का ये नतीजा है कि आज सिमरिया धाम इस रूप में विख्यात हुआ है और इस रूप में आपको नजर आ रहा है। आज स्वामी जी संयोगवश खुद भारत एक्सप्रेस के साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। हम सबसे पहले कल्पवास क्या है और इसके आध्यात्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, कब से इसका कुछ आदि अंत कुछ पता है, ये जानकारी आपसे चाहिए। कल्पवास की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। वेद एक विज्ञान है जो प्रकृति का शोध जनहित के लिए उपस्थित किए। इसमें सूर्य के 12 नाम और 12 राशि पर उनका परिभ्रमण। जैसे तुला राशि पर जब सूर्य आते हैं तो उस समय पुनीत कार्तिक का महीना होता है। मकर राशि पर आते हैं तो माघ का महीना होता है। तुला राशि तुला का प्रतीक है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक है। और उन्होंने यह अनुसंधान किया कि अगर इस महीना में मनुष्य सात्विकी आहार ले, उसका रहन सहन सात्विकी हो, साथ ही साथ वह जो शांत चित्त से इस समय चिंतन करेगा, उसे तत्वात्मक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके लिए विशिष्ट जगहों का चयन हुआ, जिस जगहों में भारत के कुछ विशिष्ट स्थलीय हैं। जैसे पुनीत कार्तिक के महीना में अनादिकाल से आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम में यह कल्पवास की प्रथा चली आ रही है। उसी प्रकार से माघ के महीना में प्रयागराज में, बैसाख के महीना में हरिद्वार में, यह सब जो 12 जगह हैं शास्त्रोचित, वे अनादिकाल से और 12 राशि पर सब निर्धारित हैं। इसमें जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों का योग होता है तो वही कुंभ योग बनता है। और जब इस राशि पर, मतलब तुला राशि पर सूर्य एक महीना रहते हैं तो यह कल्पवास का योग होता है। जैसे इस समय कल्पवास का योग चल रहा है। कहते हैं कि राजा जनक से भी इसका संबंध रहा है कोई इस जगह का। किसी भी समाज का, राष्ट्र का विकास में अहम भूमिका वहाँ के नेतृत्व का ही होता है। राजा विदेह स्वनाम धन्य हैं, जो तपोमूर्ति थे, सत्य और न्याय के पुजारी थे, शास्त्र के ज्ञाता थे। और इसलिए प्रत्येक वर्ष इस पुनीत माह कार्तिक में, तुला की संक्रांति में, वे अपनी राज्य की अंतिम सीमा, जो सिमरिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ आकर के, यहाँ जो देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद कल्पवास के लिए पधारते थे, संत वृंद पधारते थे, उनकी समुचित व्यवस्था करवाते थे। साथ ही साथ उस समय शास्त्रोचित संवाद हुआ करता था, जो शास्त्रार्थ के नाम से जाना जाता था। और स्वयं भी वे बहुत बड़े अध्यात्मवेता थे, इसलिए वे सुनते भी थे, कहते भी थे और सबकी समुचित व्यवस्था भी करते थे। इस प्रकार से राजा विदेह के समय में यहाँ की पराकाष्ठा थी। इनके पहले भी ऋग्वेद में वर्णन आता है, नेमी, जिन पर नमुची ने आक्रमण किया था और जिसे इंद्र से युद्ध हुआ और इंद्र ने नेमी की रक्षा के लिए नमुची को मारा था।
इस प्रकार से मतलब देवासुर संग्राम, मतलब जो संस्कार को मानते हैं, जो संस्कार को नहीं मानते, जो सत्य को मानते हैं, जो सत्य को नहीं मानते, जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय को नहीं मानते। अंतर केवल यही है, मतलब एक में देवत्व है, एक में दानवत्व है। आदमी तो सब बराबर ही होते हैं, केवल कर्म से ही उनमें भिन्नता आती है। तो यह अनादिकाल से चला आ रहा है, जो शास्त्र में 12 देवासुर संग्राम का वर्णन आता है। और राजा विदेह के समय यह यहाँ की व्यवस्था पराकाष्ठा पर थी। स्वतंत्रता के बाद फिर उत्तरोत्तर हम अपने अतीत की गौरव की ओर अग्रसर हैं, और बिहार की सुशासक वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अभी इस आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम का समुचित विकास उत्तरोत्तर प्रगति पर है। उन्हीं के सौजन्य से महाकुंभ और अर्धकुंभ भी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त किए है, और वर्तमान इस वर्ष भी व्यवस्था अच्छी देखी जा रही है। तो ये थे स्वामी चिदात्मन जी महाराज, जिन्होंने कुंभ के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करते हुए इसके अतीत को, इसके इतिहास को वर्णित किया। कैमरा पर्सन अक्षत वैभव के साथ रविशंकर, भारत एक्सप्रेस, बेगूसराय।